अनुग्रहकारी करुणा तेरा करेगा तेरी क्षमा धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत विश्वास कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पीढ़ी दर पीढ़ी की बातें करते आया है और इस पीढ़ी में तुम्हारे साथ बातें करता है। हम बुद्धि समझ के साथ आपका कार्य करना चाहिए। आत्मा की सामर्थ में, आत्मा की सोच विचार में, आत्मा की अनुसार चलने में हमारी मदद करना। धन्यवाद देते इस कलीसिया के सदस्यों के लिए, प्रत्येक भाई बहन के लिए, परिवार के लिए आपकी अनुग्रह आपकी दया जीवित बरकरार करने परमेश्वर धन्यवाद देते। अभिषेक करो मेरी आत्मा के द्वारा स्तुति आराधना गीतों से मिलकर प्रभु संदेश ये प्रत्येक सब चीजों में आपकी दया आपकी कृपा है। सारा देते हैं फिर से संपूर्ण हृदय से आत्मा से भरकर और सच्चाई के साथ तेरी आराधना कर सके। आज सब से हमारे हृदय आत्मा से बात कीजिए। धन्यवाद देते जीवित बरकरार करने परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊं। सब में विराजमान पवित्र परमेश्वर है। हमारी आंखें उसकी ओर लगा दे और सच्चे दिल से संपूर्ण हृदय से उसकी आराधना कर दे। आमीन।
हमारी हमेशा साथ देता है। तो हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे पापों को हमसे दूर किया, हमें नया जीवन दिया, हमारे कष्ट को तू अपने ऊपर लिया, हमारे पापों का बोझ को उठाया, हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तू आज हमारे लिए राह बनाता है, संकट में हो या परेशानी में, तू हमारे लिए राह बनाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन की रक्षक है तो हमें प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से सुरक्षित रखता है, तो हमें स्वस्थ रखता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं, तो जीवित है। अपने पास था मेरा
प्रभु यीशु मसीह हर एक बंधन को तोड़ते हैं जो हमारे जीवन को मृत्यु की ओर ले जाता है। वो सारे रुकावटें, वो सारे बंधन, वो सारे पाप, वो सारे बुराई, वो सारे झूठ, वो सारे अपराध, प्रभु यीशु धन्यवाद है। हर एक बंधनों को तुमने तोड़ा। जहाँ तेरी उपस्थिति है प्रभु यीशु, वहाँ पर पवित्रता, तेरी शांति है, तेरी उद्धार है, तेरी शक्ति है और तेरी सामर्थ्य है। धन्यवाद है, धन्यवाद है इस तरह से तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। और भाई राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद है। हृदय आत्मा का अभिषेक करो तेरी इच्छा अनुसार, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में बातें करो, तेरी पवित्र सिंहासन से करो। धन्यवाद है, धन्यवाद आप हमारे पापों को क्षमा करो। धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत योजना के लिए। धन्यवाद आपके मकसद के लिए जो अनंत मकसद के लिए हमें अनंत काम में लेकर जाता है। धन्यवाद देते तेरी स्तुति महिमा करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। में आप सभी को उनका स्वागत है और एक जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पहली बार आए तो खड़ी हो सकते। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। स्वागत है आपका जोरदार तालियों के साथ। बैठ सकते हैं, आपको एक पर्चा दिया जाएगा, इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख के दीजिएगा ताकि हम आने वाले समय में धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं सब आपको अच्छा लगे। धन्यवाद। ओके, इस सप्ताह की सूचनाएं आप सभी लोगों को जानकारी है कि हर रविवार को हम लोग यहाँ पर 10 बजे, कितना बजे? 10 बजे मिलेंगे। 10 बजे। अभी कितना बजे बज रहा है? 12 बज रहा है। कितने बजे मिल रहे हैं? 10 बजे। सोचिएगा, कोशिश करिए परमेश्वर के लिए, अपने काम के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए। जब हम परमेश्वर के लिए तैयारी करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए तैयारी करेगा। ठीक है, 10 बजे कोशिश करिएगा। और हर बुधवार को हम लोग मिलते हैं रुचिखंड में, रुचिखंड 2, और आपकी स्क्रीन में सारे दिया गया 1/174 वहाँ पर मिलते हैं। हर बुधवार को सभा होती है और हर सोमवार और मंगलवार को क्लास होता है। 2 क्लासेस होती है, एक बाइबल बुनियादी मसीह सच्चाइयाँ और दूसरा है सिद्धांतों का सर्वेक्षण। तो आप अटेंड कर सकते हैं, अभी भी मौका है, आ सकते हैं। आइए 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक बहुत अद्भुत क्लास है। जानकारी लीजिए, परमेश्वर के विषय में जानिए। ओके, और हर गुरुवार को प्रार्थना होती है जो हम देख सकते हैं, कभी कभी चेंजेस होते रहता है शैलेंद्र लक्ष्मी जी के घर में। ठीक है, और इस साप्ताहिक परिवार रचना जी हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए। इस साप्ताहिक मिशनरी पास्टर जॉन के लिए, उनके लिए प्रार्थना करिएगा। ठीक है, और 4 तारीख अगस्त समया और अगस्त 5 को आशीष। कौन आशीष? अच्छा, मेरा बेटा है, पर जन्मदिन है। ठीक है, एनीवे इतना ही सूचनाएं हैं। और अभी आज कम्युनियन सभा है तो मैं उसके विषय में थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ। जो कम्युनियन सभा ये उन लोगों के लिए है जो सच में पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। आम रीति से इस भोज में शामिल मत हुई है। और ये सच में जो समर्पित हुए प्रभु यीशु मसीह, उन लोगों के लिए है। ये रोटी का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का देह जो बलिदान हुआ, उसका प्रतीक है। रोटी जब हम सेवन करते हैं तो यीशु मसीह जो बलिदान हुआ क्रूस पर, उसको याद करके हम ग्रहण करते हैं। और जो दाखरस जो है, उसकी पवित्र लहू जो क्रूस पर बहाया गया, उसका प्रतीक है। और जब हम इसको दाखरस को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के पापों के लिए क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया, मनुष्य की तरफ से
परमेश्वर की क्रोध को ठंडा कर दिया। कोई भी इंसान परमेश्वर की क्रोध को ठंडा नहीं कर सकते थे। पवित्र लोगों की जरूरत था और कोई भी इंसान पवित्र नहीं था। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह सब छोड़कर इस धरती पर उतर आए। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बना ताकि मनुष्य की अपराध गुनाह मर्दन अपने ऊपर लेकर परमेश्वर का क्रोध को ठंडा कर सके। और उन्होंने बलिदान का अपने पवित्र लोगों पर आया और वही लोग पवित्र स्थान में परमेश्वर के पास पहुंचे। आज जो कोई भी हम लोग जो यहाँ पर है प्रभु यीशु मसीह के कारण, क्योंकि वही हमारे लिए क्रूस पर अपने शरीर को बलिदान किया और अपने पवित्र लोगों को आया। उसकी क्रूस की मृत्यु में हम शामिल होते हैं जब हम ये ग्रहण करते हैं और उसको याद करते हैं। और उन्होंने कहा पुनरुत्थान होगा और पुनरुत्थान हुआ और फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं आऊंगा। और ये सब जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम ये सब याद के लिए क्या करो। एक वचन पढ़ते हैं, पंद्रह अगस्त को ठीक है, 15 अगस्त को पिकनिक है। तो पिकनिक कहाँ होगा हमको आगे हम बता देंगे। और उसके लिए 50 रुपया है। जो भी जाना चाहते हैं 50 रुपया बनिएगा। और बहुत सुंदर समय होगा, गेम होगा, मजेदार क्या गेम होगा, खेल होगा, अच्छा समय होगा। ठीक है, और तो जयप्रकाश जी को दे दीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा नाम, ताकि कितने लोग आ रहे हैं हमको पता चले। 15 अगस्त। ओके, पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय देखिए। ये प्रभु को इसके ऊपर है, थोड़ा सा हम बात करेंगे। वचन 27-28 पढ़ते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए नहीं है ये वचन पौलुस एक चेतावनी देता है कि अनरीति से ना ले। 27 वचन में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लोगों का अपराधी है। अनरीति से मत लीजिए। अगर आपको डाउट है डाउट क्लियर करिए। अगर आपको अभी तक पता नहीं प्रभु कौन है, यीशु मसीह कौन है, मेरे लिए क्या किया और मैं उसको क्यों फॉलो करूं, मैं उसको क्यों यकीन करूं, मैं उसकी इस प्रभु खोज में क्यों ना भागीदार हूं, पहले आप जान लीजिए। सब चीजें लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, 28 वचन में कहता है, इसीलिए मनुष्य अपने पापों को जांच ले और किसी रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए। जब तक आप जांच लीजिए, परख लीजिए कि मैं सच में प्रभु में हूँ या नहीं, सच में प्रभु के साथ चल रहा हूँ या नहीं। ये पूरी तरह से कल से चेतावनी दिया और आपको मुझे समझना और जानना। आइए इसके लिए प्रार्थना करते और अपने हृदय को तैयार करते। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। तू सच्चा है, वो हर एक मनुष्य से प्यार करता है। तेरी अनुग्रह, तेरी दया है प्रभु यीशु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। हम विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद देते तेरे क्रूस के लिए, तेरे पवित्र प्रभु के लिए। तू मरने से पहले अपने शिष्यों के साथ, अपने चेलों के साथ बैठकर ये प्रभु खोज किया और ये रोटी तोड़ा आपने और कटोरे दिया आपने। तो जानता था कि क्रूस पर बहुत ही दर्द भरी बात होगा, तब भी तू अपने लोगों के साथ सहभागिता रखा ताकि हम तेरे मृत्यु और पुनरुत्थान को याद कर सके। धन्यवाद धन्यवाद। तेरे प्रभु हमारे पापों को शुद्ध करता है। तेरा शरीर हमारे दंड को ग्रहण किया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक हृदय को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय 23 वचन, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची
पौलुस कह रहा कुरिन्थियों के लोगों को, कलीसिया को कह रहा, क्योंकि ये जो बातें प्रभु भोज के ऊपर प्रभु से मुझे डायरेक्ट पहुंचा और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया उसी रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह और देह जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो आइए प्रार्थना करते हैं और इस रोटी को जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, उसकी बलिदान को याद करके हम ये ग्रहण करते हैं। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र जीवित परमेश्वर, धन्यवाद आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद आपने पवित्र देह बलिदान किया। आज हम उसको याद करते हैं। वो देह हमारा होता है, हमें दंड कष्ट का सामना करना पड़ता, परंतु आपने सब कुछ सह लिया और आपने आपको बलिदान किया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, विश्वास के साथ ये रोटी ग्रहण करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए तुम बलिदान यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये ले सकते हैं आप। फिर उसी में ही हम देखते हैं वचन 25 में, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। समझ रहे हैं? स्मरण के उसकी पवित्र लहू जो उसने बहाया पूरे जगत के लिए, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु जब तक वह ना आए प्रचार करो। आज हम उसकी पवित्र लहू की महिला है और उसकी याद में हमें ग्रहण करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और बड़ा करने परमेश्वर धन्यवाद। हम तो आपसे दूर थे, अपराध और पाप में पड़े हुए थे, परंतु आप सब छोड़कर इस धरती पर उतर आए। हमारे अपराधों में से भी, पापों में भी तो हम इनसे प्रेम किए और अपने पवित्र लहू से हमें साफ किए। इसीलिए प्रभु हम धन्यवाद देते जब हम इस लहू की भागीदार होते तो हम भी क्रूस की मृत्यु पर पवित्र लहू की भागीदार होते। प्रभु यीशु, जब तक हम इस धरती पर हैं, हम याद करके तेरी महिमा को दूसरों तक पहुंचा सके। धन्यवाद देते हमारे लिए पवित्र लहू बहाने के लिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप एक ग्रहण कर सकते हैं। जीवित और बड़ा करने परमेश्वर पिता हम धन्यवाद दे सकते हैं सौभाग्य लिए तेरी अनुग्रह तेरी दया है परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। जीवित और बड़ा करने परमेश्वर, सारा आदर सारा अधिकार तुझे देते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो परमेश्वर। जो भी पार्टिसिपेट किए धन्यवाद उनके जीवन में, जो निर्णय लिए तेरे राज्य में, तेरे प्रचार में, तेरे कलीसिया में सहभागी धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और तू ही
वचन को पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 13 वचन 19 से 23 तक पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन इसमें आज कुछ पॉइंट हैं कि हम लोग को बीज कैसे बोना है। अच्छी भूमि में परमेश्वर के वचन का बीज कैसे बोया जाता है, आइए हम लोग सीखते हैं वचन के द्वारा। सबसे पहला है लापरवाही से सुनने वाला। लापरवाही से सुनने वाला, इसमें 19 वचन में कहता है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। दूसरा कहता है सिर्फ ऊपरी तौर से सुनने वाला, जो बीज पथरीली भूमि पर बोया गया है। वचन 20 और 21 में हम लोग पढ़ेंगे। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हम लोग वचन को सुनते हैं और तुरंत उसको ग्रहण किए, आवेश में आके, जल्दबाजी में आके हम लोग काम कर बैठते हैं, तो वो व्यर्थ है, वो ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। वो पथरीली भूमि पर बोया गया बीज है। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा, विचलित होकर सुनने वाला, जो वचन को विचलित होकर सुनते हैं। वचन 22 में कहता है, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता है। जब हम लोग वचन को विचलित होकर सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, धोखा ही मिलता है और आने वाले समय में उसमें कोई फल नहीं होता। 4 में है सबसे ईमानदारी और सच्चाई से सुनने वाला, जो बीज अच्छी भूमि पर बोया गया था। 23 वचन में, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जब हम लोग वचन को सुनते हैं ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ, तो परमेश्वर हमारी ईमानदारी और सच्चाई को देखता है और उसका प्रतिफल हमको देता है। और जो बाइबल से प्रेम नहीं करता वो यीशु से प्रेम नहीं कर सकता, यह असंभव है। इसलिए बाइबल से प्रेम करना जरूरी है। जब हम वचन को पढ़ेंगे तभी हम यीशु से प्रेम करेंगे। और लास्ट वाला जो वचन है, ईमानदारी और सच्चाई। जब हम लोग ईमानदारी और सच्चाई से बोलते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमको देता है। नहीं तो पथरीली भूमि और झाड़ियों की तरह होगा, जो भी झाड़ियों में गिरे थे वो बड़े नहीं हुए और झाड़ियों में उनको दबा दिया। और जो पथरीली भूमि पर बोए गए थे, मिट्टी ना होने के कारण वो जड़ नहीं पकड़ पाए और वो एक दिन की अवधि सूख गए। तो ईमानदारी और सच्चाई के साथ परमेश्वर में भी हुए। आइए हम लोग अपने बच्चों को, अपने काम को अपने हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता, आपने अगर बहुत समय दिया कि हम आज आपके भवन में एक साथ एकत्र होकर आपकी महिमा कर रहे हैं। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, जितने भी भाई बहन आज अपने मन को ईमानदारी से, सच्चाई से, नम्रता से, दीनता से पिता परमेश्वर अपने दान, अपने दसवां आपके राज्य में बोल रहे हैं। पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जो हम आपके राज्य के लिए बोलते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं अद्भुत वाचाओं के लिए पिता परमेश्वर। इनसे हम कभी संतुष्ट ना हो पिता परमेश्वर, लेकिन हम उससे और अधिक बोलने की चाहत रखें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आप हमारी मदद, हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग आज आपके राज्य के लिए बोल रहे हैं पिता, आप उनके हृदय की आत्मा से बातें करना,
उनके जीवन में कोई घटी कभी ना हो पिता परमेश्वर, उनके खत्ते भरे हुए हों। आपका वचन कहता है वे मनुष्य का मार्ग होती है और उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाती है। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, उनके बैंक बैलेंस कभी घटे ना पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और आज एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 12। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 21 से 33 तक। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 21 से 33 तक। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अनिद्रास से कहा। तब अनिद्रास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला ही रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब लोग खड़े हुए सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है, और अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु मरेगा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज जो भी वचन हम लोगों ने पढ़ा और सुना। पिता परमेश्वर, आप उन वचन के द्वारा हमारे हृदय, हमारे आत्मा से बातें करना और हमें बुद्धि और समझ देना कि हम इस वचन को समझ सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज हम लोग बात करेंगे और वो है मसीह की मृत्यु, उसके विषय में। ओके, परमेश्वर के पास जीवन और मृत्यु दोनों है। परमेश्वर के पास जीवन और मृत्यु दोनों है। यीशु मसीह ने कहा, जीवन मेरे पास है, जीवन नहीं। तो फिर मृत्यु को क्यों अपनाया? धरती पर आकर व्याकुल क्यों हुआ? जब उसके पास पूर्ण रूप से जीवन था तो वो व्याकुल क्यों हुआ? क्योंकि जानते हैं, परमेश्वर हर एक मनुष्य को मृत्यु से बचाने के लिए वो स्वयं मृत्यु का सामना किया। मृत्यु कभी किसी को बख्शता नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी ईश्वर को समय नहीं दिया, परमेश्वर को समय नहीं दिया। वो दिनचर्या हर दिन रोजमर्रा जीवन में उसने पूरी तरह से अपना पैसा कमाने में लगा दिया। पैसा कमाने में पूरी तरह से बहुत कड़ी मेहनत की, देश विदेश गया पैसा के लिए, और वो सक्सेस भी हुआ। बहुत पैसा कमाया,
कभी वो परिवार को ध्यान नहीं दे पाया, लोगों के साथ संगति नहीं कर पाया, कभी वो सुकून से खाना नहीं खा पाया। सब चीजें वो किया, पर ये सब चीजें उसके पास नहीं था। लोगों के साथ दोस्ती नहीं रख पाया, परिवार को समझ नहीं पाया, कमाने के पीछे ही लग गया और बहुत पैसा कमाया। और एक दिन सो रहा था और मौत का दूत उसके पास आके खड़ा हो गया और कहा कि तेरा समय हो गया, अब तेरा समय हो गया, तुझे मेरे साथ चलना है। तो वो जागकर बोलता कि तो जाग के बोलता है कि अच्छा एक हफ्ता नहीं दे सकते हो, एक हफ्ता, एक सप्ताह में जीना चाहता हूँ, एक सप्ताह से। बोलते नहीं, आपका समय समाप्त हो गया, आपको मेरे साथ चलना होगा। बोला अरे कुछ तो इंसानियत रखो, मैं इतने विनम्रता से आपसे बोल रहा हूँ, कुछ तो इंसानियत रखो ना। एक सप्ताह ही तो मान लो, 2 साल 3 साल 15 साल बड़ी मान लो। बोला नहीं, आपका समय कंप्लीट हो चुका है, आपको चलना होगा। बोलता अच्छा, तो फिर बोलता अच्छा एक काम करो, 10,000 रुपया लो, 10 लाख लो, मुझे एक दिन दो जीने के लिए, एक दिन, सिर्फ एक दिन, 10 लाख लो। बोलता नहीं, मैं नहीं ले सकता और ना मैं आपको एक दिन के लिए मौका दे सकता, आपका समय समाप्त हो गया, आप बहस मत करें, चलिए मेरे साथ। अरे सुनो ना, सुनो सुनो, अच्छा 20 लाख लो, मुझे 2 घंटा से जीने दो, 2 घंटा, 20 लाख ले लो। 20 से वो बढ़ गया, 40 चला गया, 1 करोड़ चला गया, बोलता 1 घंटा जीने दो। 1 करोड़ के बाद बोलता कि 5 करोड़ ले लो, मुझे 1 मिनट के लिए जीने दो। 1 सेकंड के लिए वो मांग रहा था अपने जीवन के, पर उसने कहा कि नहीं, आपका समय हो चुका। उसकी इतनी सारी मेहनत उसकी जीवन को खरीद नहीं पाया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे मुफ्त में जीवन देगा, उसको हम बर्बाद ना करें। समझ रहे हैं? एक मां अपनी एक आंख नहीं, एक आंख उसका नहीं है, वो अंधी हो गई और उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, 12-13 साल। जब बचपन में था तो उसकी माँ आंख खो दिया, उसको पता नहीं था कि मेरी माँ की एक आंख नहीं और वो बदसूरत दिखती। उसकी माँ आंख जब दोनों आंख थी तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी दिखती थी, पर जब उसका एक आंख चला गया तो वो खूबसूरती खत्म हो गई। और उसका बेटा जैसा जैसा बड़ा हुआ, उसको पता चला कि मेरी माँ की आंखें नहीं, और माँ से वो घृणा करने लगा, नफरत करने लगा, बहुत ही नफरत करने लगा। और बोलते कि माँ मैं तुम्हें घृणा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। फिर भी कहा कि बेटा तुम ऐसा परेशान मत हो, ठीक है, मैं तेरे सामने जब भी आऊंगा चेहरा ढाक के आऊंगा, ठीक है, पर गुस्सा मत कर। मैं चाहता हूं कि तू बड़ा सफल व्यक्ति बने। उसकी मां रोज प्रार्थना करता था उसके लिए और उससे बहुत प्यार करती थी। और उसका बेटा एक दिन बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर अच्छा जॉब मिल गया, शादी कर लिया, शादी करके उसकी एक बेटी हो गई और उसकी मां को छोड़ के दूसरे शहर में चले गए और उसकी मां को अकेले छोड़ दी। शहर में जी रहे, अच्छा से रह रहे। उसकी बेटी को एक स्कूल में एडमिशन किया
और उसकी माँ एक दिन उसकी बेटी को मिलने के लिए चली गई। बोलते बेटी, उस बेटी को मिल करके है कि बेटी मैं तेरी दादी हूँ। और उसकी बेटी बोलती सच में? वो बहुत प्यार थी, गले ही मिल रहा था कि उसका पिताजी आ गया। तो उसकी माँ को बहुत डांटा, बोला कि हम खुश रहने के लिए हम आपको छोड़कर दूर देश आ गए, अलग जगह पे रह रहे, फिर भी यहाँ भी तुम आ गए हमें परेशान करने के लिए। मुझे नहीं देखना आपकी शक्ल। बोलते बेटा गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, मैं चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी, जा रहे हैं। और वो चली गई, अपनी घर चली गई जहाँ वो पुराने घर तक उसकी माँ अपने बेटे की देखभाल की। और उसका बेटा उस रात सो नहीं पाया, उसको बहुत गिल्टी फील हुई कि मेरी माँ को मैं बहुत सता है। वो सो नहीं पाया, सुबह उठकर उसके घर पे उसकी माँ को मिलने के लिए गए, तब तक उसका माँ नहीं था। उसके आसपास के पड़ोस से कहा कि मेरी माँ कहाँ है? बोलते नहीं है, वो अब जा चुकी है। समझ रहे हैं? सोचिए, तो उसको घर में देखा, एक लेटर मिला, एक बक्से में एक लेटर मिला, और वो लेटर में लिखा कि बेटा तू हमेशा पूछ रहा था ना कि मेरी आंखें, मैं अंधा क्यों हूँ, मेरी आंख दिख जाने क्यों देखी, मैं तुम्हें कभी बताया नहीं, पर अब मैं इस लेटर में तुम्हें बता के जा रहा हूं। जब तू बचपन में था, तुझे बचाने के लिए मेरी एक आंख चली गई। जब तेरा आंख पैदा होते ही एक आंख खराब था, और वो आंख से तू देख नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा था जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी आंख की तकलीफ बड़ी होगी, तो इसीलिए तेरे एक आंख मैंने ऑपरेशन के दौरान में मेरे एक आंख तुझ में रखा है। बहुत अफसोस है उसको कि जीवन भर अपनी मां को कोसते रहा, पर जब उसका सच पता चला तब उसकी मां उसके साथ नहीं। आज मौका है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। वो आपकी मृत्यु, दर्द, दुख, कष्ट सब कुछ ले लिए ताकि आप और मैं सुकून जीवन जी सके, खुशी जीवन जी सके, स्वस्थ जीवन जी सके। प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया। एक वचन है, यशायाह 52 का आखिरी, यशायाह 52 आखिरी वचन 15। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे जिसका वर्ण उसके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बातें उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। जो समाचार हमने दिया है, जो समाचार हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का प्रज्वल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में बिल्कुल निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप भी हमें ऐसे दिखाई पड़ता कि हम उसकी चाह। सोचिए, आप और मेरे लिए सर छोड़कर इस धरती पर उतर गया, किस लिए जानते हैं? आपको मृत्यु से बचा सके, मौत से बचा सके, मौत से लड़ गए। श्रेष्ठ गीत में कहता कि मौत किसी को नहीं बच सकती, कभी नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य को एक बार जन्म लेना, उसकी बात मृत्यु निश्चित है।
और ये भी कहता पवित्र बाइबल की परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना भी निश्चित है। आज अगर आप यीशु मसीह के सुसमाचार और मृत्यु और उसकी पुनरुत्थान पर यकीन करते हो, तो आज आप ईश्वर के सामने जब खड़े होगे तो आपको ईश्वर आपके कर्म, आपके धर्म, आपकी जाति, आपकी नैतिकता, आपके गुण, आपकी स्वभाव को नहीं देखेगा। आपको सिर्फ इतना देखेगा कि तुझ में पवित्र लहू है या नहीं। तब कहेगा आप, तुम्हारी जगह यहाँ है। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए उनकी जगह अलग होगा, और जो आप विश्वास नहीं किए, इनकार किए, उनकी जगह अलग होगा। समझ रहे? सिर्फ पवित्र लहू के वजह से। मैंने बहुत पैसा कमाया, पर मेरे पैसा मेरे साथ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। मसीह की मृत्यु उस कार्य के सिद्धांतों में, उस कार्य के सिद्धांतों में वह अपना जीवन वैसे ही खो दिया जैसे गेहूं का दाना अपनी प्राथमिक जड़ खो देता है। मसीह की मृत्यु उसकी सच्चाई की तीव्रता में, 27 वचन में, सच्चाई की तीव्रता में उसका मन व्याकुल था। वह जानता था कि उसके सामने क्या था, वो समझ गया था कि आगे क्या होने वाला है। समझ रहे हैं? 28 वचन में कहता है, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की और फिर भी करूंगा। मसीह की मृत्यु पिता की प्रशंसा में, समझ रहे, कमाने में नहीं था, जीवन जीने में नहीं था, जीवन को बचाने में नहीं था महिमा। मृत्यु केवल परमेश्वर की महिमा। वो जानता था जब तक मैं ये क्रूस पर नहीं मरूंगा, परमपिता परमेश्वर की मृत्यु में महिमा नहीं हो, मुझे मरना है। जब मैं मरूंगा तो सभी लोगों को मैं अपनी ओर खींचूंगा। वचन 32 में कहता है, समझ रहे हैं? पिता ने मसीह को उसके बपतिस्मा और पुनरुत्थान में महिमा दिव्य किया था ना। उसके बपतिस्मा में हम देख सकते हैं कि पिता के साथ उसकी महिमा कैसे थी, और हम पुनरुत्थान में देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ तो उसकी महिमा कैसा थी, पिता के साथ, पिता के समान। जब हम मत्ती का 17 अध्याय में तीनों चेलों को दिखाई दिया तो उसकी महिमा कैसा था, समझ रहे? मसीह की मृत्यु उसके विजय में, मसीह की मृत्यु उसके विजय में। अगर मृत्यु नहीं तो विजय नहीं। सोचिए, कई बार हम जीतने के लिए बोलते ना, जीतने के लिए हारना पड़ता है, समझ रहे? यीशु मसीह वही, मुझे हारना होगा ताकि मैं जीत सकूं। वो किसी को जिताने के लिए हारा नहीं, बल्कि उसने हारा ताकि विजय हो सके। शैतान कहा आपने खत्म कर दिया इसे। उसको क्या मालूम था, तीसरे दिन वो मरे हुए से जी उठेगा और अपनी महिमा में आएगा, और जो कोई इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। वो कभी सोचा भी नहीं होगा। यीशु की मृत्यु, कब्र में जाना, पुनरुत्थान होना, यही तो असली सुसमाचार है। आज जो एक इंसान प्रभु यीशु मसीह की 3 बातों पर एग्री करता है और अपनी पापों को मानता है तो वो उद्धार मिलता है उसे। यही तो मेरा काम था। मैं मरूंगा, कब्र में जाऊंगा, पर तीसरे दिन मैं जी उठूंगा।
ताकि ये तीनों काम जब मैं कंप्लीट करूंगा तो मैं अपनी महिमा में आऊंगा और पिता की महिमा होगी, और जो मेरे नाम पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, अपनी बातों को मान लेंगे, वो नया जन्म पाएंगे और पिता और मेरे साथ उनका महिमा हो, पिता उनका आदर करेगा। अद्भुत है। वचन 31, मसीह की मृत्यु और उसके विजय में। अच्छा, इकतीस वचन, मसीह की मृत्यु उसके विजय में। क्रूस संसार का न्याय और शैतान के ऊपर उसकी विजय की घोषणा करता है। 31 वचन में कहता है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। अद्भुत। और 32 वचन में कहता है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यह कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। अद्भुत है ना? ये प्रकट किया कैसे मृत्यु मरेगा। सोचिए, शैतान को हरा दिया, संसार को जीत लिया, और जब पृथ्वी पर ऊंचे पर चढ़ाया गया, बहुत आज पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यीशु मसीह के नाम पर उद्धार पाते हैं। उद्धार केवल यीशु के पास है और कहीं नहीं। परमेश्वर ने कहा, कोई भी इंसान व्यवस्था से पवित्र नहीं ठहरेगा। कोई भी मनुष्य व्यवस्था को पूरा कोई नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा किया और पवित्र लहू से क्रूस पिता की क्रोध को शांत किया और सभी को बचाया। उसका चेहरा देखने में सही नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई ज्ञान नहीं, उसकी कपड़े गंदे थे, उसकी कपड़े ब्रांडेड नहीं था, उसकी चेहरे देखने लायक नहीं था, और वही इंसान हम सबको बचा, वही इंसान हम सब के लिए क्रूस पर बलिदान, वही इंसान जो छोटे से नगर में रहता था, इस पृथ्वी पर प्लैनेट में आया। ये छोटी सी प्लैनेट में इस प्लैनेट आकर इस संसार के सरदार को बाहर निकाला, और वो है शैतान, और उसको हराया हमेशा के लिए, ताकि आप और मैं विजय जीवन जी सकें। समझ रहे? कई सारे लोग आज नहीं समझ पाते, और एक दिन ऐसा समय आएगा जो सच में लोग जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। वचन कहता है कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जुबान को बोलेगा कि यीशु ही प्रभु है। समझ रहे हैं? आखिरी में एक वचन 25 और 26 वचन में कहता है, मसीह की मृत्यु वह जीवन जिसमें वह ले चलता है। 25 और 26, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसको खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करे। वाह, अद्भुत है। अनंत के लिए प्रवेश कर लिए, अपने प्राण को अप्रिय जानो और उस अनंत उसकी रक्षा करो। यदि आप ऐसे करते हो तो आप यीशु की सेवा कर रहे हो और उसके पीछे चल रहे हो। जो इंसान उसके पीछे चलता है तो यीशु और पिता उनकी आदर करते हैं, जीवन में ले चलता है, मजबूत होता है उनका जीवन। यीशु को अपने जीवन में ऊंचाई पर रखो, सब चीजों को नजदीक लाएगा। अगर आप यीशु को अपने जीवन में कम आंकेंगे तो आप तकलीफ में, दर्द में, परेशानियों में हमेशा रहेंगे। प्राथमिकता दीजिए। प्राथमिकता देने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने जीवन में ऊंचाई पर रखा हूँ और मैं कभी ना तो प्रार्थना में आ रहा हूँ, ना तो बाइबल के लिए क्लासेस में आ रहा हूँ, ना तो संगति कर रहा हूँ, बस एक ही दिन सभा में आता हूँ, बस मेरी ड्यूटी पूरा करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। सोचिए, आपका घर में कोई सदस्य अगर ऐसा करता हो, आता है, खाना खाता, चला जाता है, इधर जाता, क्या मालूम
कोई कमाता पैसा कुछ देता नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बताइए मुझे जरा। अगर ऐसा कोई इंसान करता आपके घर में, 4 सदस्य की परिवार है और एक व्यक्ति कमाता है, सोचिए थोड़ी सी, एक व्यक्ति कमाता, अगर 4 हाथ बटाएं, एक दूसरे का हेल्प करे, तो वो परिवार कितना मजबूती के साथ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा क्या? नहीं। अगर एक इंसान कमा रहा, एक इंसान आता है खाता है चला जाता है, एक आता है खाता है चला जाता है, आता है खाता है चला जाता है, तो सोचिए कि घर की बाकी लोग आ गया नक्शा है, आगे आगे खाएगा फिर चला जाएगा। अरे पापा इसको कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सोचिए, हम लोग इंसान होकर अपने एक दूसरे में हम इतना फिक्रमंद होते हैं, एक मसीह होकर हम कलीसिया के और परमेश्वर के राज्य का फिक्रमंद क्यों नहीं? सीखिए ना, 2 घंटे के लिए आई है, 1 घंटे के लिए आई है, सीखिए, परमेश्वर से सीखिए। ये भाषा अभिराम की ज्ञान नहीं है, ये पवित्र बाइबल की ज्ञान। इसको कहते प्राथमिकता। आप समय निकालकर आ रहे, उसको कहते प्राथमिकता। आप त्याग करके आ रहे, उसको कहते प्राथमिकता। बार बार हम बोलते हैं 10 बजे का सभा है, 10 बजे का सभा है, 10 बजे का सभा है, परंतु आपकी घर की काम आप त्याग नहीं कर पाते। इसीलिए प्रभु आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया। सोचिए थोड़ी सी, मेरा विवेक क्या कहता है? सोचिए, 2 घंटे के लिए मैं जल्दी नहीं आ सकता, 1 घंटे के लिए मैं जल्दी नहीं आ सकता। क्या मैं आकर कलीसिया के लोगों के साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता समाप्ति से पहले, ताकि माहौल यहाँ पर शांतिमय हो, ताकि पवित्र आत्मा प्रत्येक हृदय से बातें करे, ताकि परमेश्वर की अनुग्रह प्राप्त करे, ताकि परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त हो, ताकि परमेश्वर की स्पर्श हो? कोशिश करिए। क्यों पास्टर बोलेंगे? आपकी जिम्मेदारी हो। मैं परमेश्वर से प्यार करता, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे लिए मृत्यु को गले लगाया, आज मेरा जिम्मेदारी है प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी प्राण को अप्रिय जानूंगा और मैं समय पे पहले आऊंगा और मैं यहाँ पर बैठ के अपने आप को तैयारी करूंगा। हालेलुया। ऐसे लोगों की कलीसिया बढ़ेगा, ऐसे लोगों के घर में प्रेम और शांति बने रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे हर एक परिवार की सदस्य, कोई चीज की कमी नहीं होगी। सोचिए, परमेश्वर प्यार करता है, वो चाहता कि हम उसकी अच्छी संतान बने। परमेश्वर प्यार, विश्वास करने वालों को पसंद करता है। त्याग जरूरी नहीं कि आप 2 लाख रुपया कलीसिया के लिए दे दें, ये त्याग नहीं है। त्याग समय, समझ रहे? आपकी बदबूदार 1 हफ्ता के कपड़े धोने से त्याग, आपकी पति को या पत्नी को या मेहमान को आप उसी समय आ रहे, आप उनको कहते कि नहीं मुझे कलीसिया जाना, आज नहीं 2 घंटे के बाद आइए, उसको कहते हैं त्याग। आज मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए, उसको कहते हैं त्याग। जल्दी संडे का दिन जल्दी उठकर नींद को त्याग करना, उसको कहते हैं त्याग। और विश्वास से कलीसिया आना, उसको कहते हैं त्याग। संडे को 12 बजे तक सोएंगे, 1 बजे कलीसिया आएंगे, और कलीसिया बंद हो गया, खटखटा रहे हैं, हमें भी तेल दे, दुकान बंद हो, तेल की दुकान बंद हो, तब आप क्या? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर की योजना के अनुसार। मैं आइए, एक आपकी भेंट है, जयप्रकाश जी का स्वागत करते हैं। भेंट के लिए संदेश देंगे, ताली बजा सकते हैं।
जानते कि इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आप अनंत बिताएंगे। परमेश्वर का वचन कहता या तो मनुष्य नरक में जाएगा या स्वर्ग में। पवित्र बाइबल इसकी उदाहरण भी दिया है कि कौन इंसान स्वर्ग जाएगा, कौन इंसान नरक जाएगा। जो इंसान प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं डायरेक्टली नरक में जाएंगे, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहता हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सजा मृत्यु है। मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, बाइबल कहता कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना होकर द्वारा जीवन प्राप्त करे। अगर आप विश्वास करना चाहते हो तो आप मृत्यु से, नरक से और पापों से प्रायश्चित कर पाएंगे और अनंत स्वर्ग में आप प्रवेश कर पाएंगे। अगर आप पहले कभी ये प्रार्थना नहीं किए, अपने विश्वास नहीं रखें, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं, अपने विश्वास को रख सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता तू मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे मुझसे जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर विश्वास करता हूँ। तू परम पवित्र परमेश्वर का एक लौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता है। यीशु के नाम से आपने ये प्रार्थना पहली बार किए हैं तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। आप परमेश्वर की संतान, आज से आपको परमेश्वर आत्मिक आशीष दिया है। आज से आप बाइबल के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। किसी का लोन में दिक्कत हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, किसी को पैसों की जरूरत है पिता, किसी को प्रभु यीशु घर परिवार में ब्लेसिंग, आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आप सामर्थ दीजिए और अगुवाई करिए प्रभु यीशु। शरीर को भला चंगा रखिए, प्रत्येक लोगों की अंधकार की शक्तियों से बचाए रखिए पिता। आध्यात्मिक में बढ़ने में मदद करिए। क्लासेस ज्वाइन कर सके प्रभु यीशु, एक क्लास, एटलीस्ट एक क्लास निर्णय ले सके लोगों के हृदय आत्मा से आप बातें कर पिता। वचन पढ़े रोज प्रभु यीशु मसीह, आज मदद करिए, तेरी महिमा कर, जीवित और परा करने परमेश्वर। किसी की सर दर्द, किसी की शरीर में दिक्कत है, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। कितने सारे बहनों को प्रभु यीशु संतान की जरूरत है पिता, आप दया करो और कृपा करो उन पर प्रभु यीशु। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते पिता, हम प्रार्थना करते सुधा साधना के लिए पिता, उसको जो कैंसर है प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते कि उसको चंगाई देना। यंग लड़की है प्रभु यीशु, ब्लड कैंसर, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए और उसको पूर्ण रूप से चंगाई मिले। धन्यवाद यहाँ पर सभी लोगों के, तेरी जय जयकार महिमा करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।